इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरा जीना मरना इसी पाकिस्तान में आखिरी बाल तक खेलूंगा और पूरी पार्टी को कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, बाहर निकलना है, मायूसी ऑप्शन नहीं है, थक जाना ऑप्शन नहीं है, आपने बाहर निकलना है और अपने उम्मीदवारों को जितवाना है। काबिले इज्जत मोहतरम फायज ईसा काजी आएंगे, फैज हमीद एंड कंपनी को लग पते जाएंगे। आज इमरान खान से पार्टी सियासतदान अडयाला जेल में मिले और आज माजी के बरक्स शीशे लगाकर मुलाकात करवाई गई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी और कहा कि सारा कसूर पंजाब हुकूमत का, मतलब उस वक्त के वज़ीर आला और आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सारा कसूर है। अब उन तमाम यार लोगों से कहना है जो ढोल बजा रहे थे कि काबिले इज्जत मोहतरम फायज ईसा काजी आएंगे, फैज़ हमीद एंड कंपनी को लग पते जाएंगे। उन सारे दोस्तों से कहना यही हुण आराम जे, हुण ठंड पै गई जे। इस पर बात करनी है। फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन की 243 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट है, अभी उसका एक हिस्सा सामने आया है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि आज इमरान खान से पार्टी सियासतदान अडयाला जेल में मिले और आज माजी के बरक्स शीशे लगाकर मुलाकात करवाई गई। मतलब इमरान खान शीशे की एक तरफ, पार्टी सियासतदान शीशे की दूसरी तरफ, और बकौल तरीके इंसाफ पार्टी सियासतदानों के कि आज की हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड भी की गई और ये तौहीन अदालत है। इमरान खान ने क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे, इस मुलाकात पर भी बात करेंगे। और ये भी बताता चलूँ कि साइफर हतमी मराहिल में दाखिल हो गया, साइफर केस, और इमरान खान की सज़ा मुअत्तली, सज़ा ख़त्म होना या ज़मानत होना यकीनी, ये 3 मौज़ूआत हैं और इन पर बात करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन की 243 सफ़ाती रिपोर्ट पर। रिपोर्ट का एक हिस्सा भी सामने आया है और वही हिस्सा मेन हिस्सा है, और वो हिस्सा बताता है कि इंक्वायरी कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी है। इंक्वायरी कमीशन ने कहा है, 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन था, ये आपके ज़हनों में होना चाहिए। अख्तर अली शाह और एक साबिक आईजी इस्लामाबाद और साबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पर मुश्तमिल 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन था, जो सुप्रीम कोर्ट, मतलब फायज़ ईसा काजी साहब और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बना था। और इस इंक्वायरी कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि तब के DGISI, उस वक्त के DGSI और आर्मी चीफ ने DGC जनरल फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। फैज़ हमीद के दस्तखतों पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफ़ाक़ किया था। हाँ, ये ठीक है कि सिविलियन मामले में सिविलियन हों, सिविलियन इदारे ही हों तो अच्छा है, सिविलियन मामलात को सिविलियन इदारे ही हैंडल करें तो अच्छा है। जब सिविलियन मामलात को फ़ौजी एजेंसियां या खुफिया एजेंसियां हैंडल करती हैं या फ़ौज के ISI हैंडल करती है तो मामला ख़राब होता है और इदारे की भी रिप्यूट ख़राब होती है। 243 सफ़ाती ये रिपोर्ट है। सबसे अहम बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दी है इंक्वायरी कमीशन ने और कहा है कि सारी जिम्मेदारी, सारा कसूर उस वक्त की पंजाब हुकूमत का था। और ज़हनों में रहे कि उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, और ये भी ज़हनों में रहे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने कोई ना आइन तोड़ा है ना कानून तोड़ा है, और जो कुछ किया है वो मैंने कहा है तो उन्होंने किया है। 243 सफ़ाती रिपोर्ट। अब उन अपने दोस्तों को, सहाफ़त के उन बड़े बड़े ऊंचे बुर्ज मीनारों से पूछना, यार लोगों से, कि आप लोग असल मामला छोड़कर प्याली में तूफान बर्पा करके बैठे थे। असल मामला छोड़कर आपने बात का बतंगड़ बना रखा था। असल मामला छोड़कर आपने राई का पहाड़ बना रखा था। आप
असल मामले पे नहीं जा रहे थे। आप कह रहे थे हाय हाय, वो जो मुआहदा हुआ है तरीके लब्बैक पाकिस्तान और हकूमत के दरमियान, वो उस मुआहदे पर जनरल फैज़ हमीद सर्विंग मेजर जनरल के दस्तखत हैं। हाय, डीजी रेंजर पंजाब जो है वो मुआहदा वालों जो मुआहदे के बाद ये धरने वालों में पैसे बांट रहे थे। हाय, इस धरने के पीछे तो फौज थी, इस्टेब्लिशमेंट थी। हुन आराम जे, हुन ठंड पै गई जे। अब है ना, फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट भी आ चुकी, फैज़ाबाद धरने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका, फैज़ाबाद धरने पर इंक्वायरी कमीशन की अब रिपोर्ट भी आ चुकी। फैज़ाबाद धरने की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इस वक्त सारी रिटायर हो चुकी है, लिहाजा उससे भी आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। और फायज ईसा काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, तो अब आगे बढ़ें, जिम्मेदारों को सजाएं दिलवाएं। उस वक्त तो बड़े चीख चीख के कह रहे थे, बड़े चिल्ला रहे थे, सिविलियन बालादस्ती की आपको हैजे हुए हुए थे और जमहूरियत के बुखार चढ़े हुए थे। असल बात क्या थी? असल बात ये थी कि शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी ऊपर मरकज़ में, मुस्लिम लीग की हुकूमत, पंजाब में भी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। हलफनामे में, कौमी असम्बली के हलफनामे में एक तरमीम हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। वो तरमीम हुई, उसको तरमीम को जाना गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मज़हब के अगेंस्ट जाती है। उस तरमीम पर शोर मचा। अब ये तरमीम किसने की है? मुस्लिम लीगी हुकूमत ने। जाहिद हामिद उस वक्त वज़ीर कानून थे जो ये पेश कर रहे थे तरमीम के एजेंडा, और वो मंजूर हो रही थी। तो उस वक्त कौमी असम्बली में ये मंजूर हुई। क्यों की? उसके बाद हिलजुल शुरू हुई, बयानात शुरू हुए, मजहबी एजिटेशन शुरू हुई, जलसे जुलूस, रैलियाँ, बयानात, तकरीरें। हुकूमत गायब, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बावल नगर वाक़े पे अब हुकूमत गायब थी, पंजाब भी की और मरकज़ की भी हुकूमत गायब। अच्छा, फिर उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो धरना देंगे, तो पंजाब हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत ने पता क्या कहा? कहा कि साडा तब, हम तो बेकसूर हैं, जो कुछ किया मरकज़ की हुकूमत ने किया है उसकी तरफ जाएं। वो वहाँ से चले, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लाहौर से चले, लाहौर से चल के रावलपिंडी फैज़ाबाद चौक पे पहुँचे, बैठे, हुकूमतें गायब। तो भाई उस वक्त इंगेज कर लेते उनसे, उस वक्त मामला हैंडल कर लेते। जब मरकज़ में आपकी मुस्लिम लीगी हुकूमत थी तो पंजाब हुकूमत ने क्यों कहा कि जाओ इस्लामाबाद जाके धरने दो, वहाँ एहतजाज करो, हमारा तो कसूर ही कोई नहीं है। वो जो वुज़रा के घरों पर हमले हुए उस वक्त, ये 7 साल पुराना, 6-7 साल पुराना मामला है। वुज़रा के घरों पर जो हमले हुए, जो सारा कुछ, जो जलाओ घिराओ, जो आवाम को तकलीफ़ हुई, जो शहादतें हुई जो मार कुटाई हुई, जो फेंटियाँ लगीं, जो सड़कें बंद, जो मुल्क जिस क्राइसिस से 20-22 दिन गुजरा, वो सारा कसूरवार अब तो इस इंक्वायरी कमीशन ने भी कह दिया है कि ये पंजाब हुकूमत कसूरवार थी। और पंजाब के हेड कौन थे उस वक्त? शहबाज शरीफ। और अब कौन है वज़ीर आज़म? शहबाज शरीफ। तो पकड़े इनको। मामला ये था कि उस वक्त जब तरमीम हुई, हुकूमत ने मामले को सही तरह हैंडल नहीं किया। जब एहतजाज शुरू हुआ, इब्तदा हुई, मामले को हैंडल नहीं किया। जब सारों लाए अमल बन गया पंजाब में, एहतजाज वहाँ शुरू हो गए, तो हुकूमत ने बजाय मामला हैंडल करने का इस्लामाबाद जाओ। जब वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे, मामला हैंडल नहीं हुआ। जब वो बैठ गए, मामला हैंडल नहीं हुआ। फिर उसके बाद सारी हुकूमत को हाथ पांव पड़े, और उस वक़्त की शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत भागी भागी पहुँची जन बाजवा के पास और कहा कि मदद करें, रहम, प्लीज़ रहम रहम। और रहम ये हुआ कि उस वक़्त फ़ौज, जनरल बाजवा और शाहिद खाकान अब्बासी सऊदी अरब गए हुए थे जिस रात ये मुआहदा हुआ था। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कह रही थी हमें इस हुकूमत पर एतराज़ नहीं है, हमें इस हुकूमत पर इतमाद नहीं है, इतबार नहीं है। फैज़ हमीद ज़ामन बने। फैज़ हमीद बिलाखिर वो एक मुआहदा तय हुआ, उस पर फैज़ हमीद ने साइन किए, और वो साइन वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला उस वक्त के एहसन इकबाल की मर्ज़ी से हुए, क्योंकि एहसन इकबाल के भी उसी मुआहदे पे साइन है। अगर शाहिद खाकान अब्बासी ख़िलाफ़ थे तो फ़ौज को कहते कि आप ना हैंडल करें, हम हैंडल करते हैं। अगर एहसन इकबाल उस वक्त ख़िलाफ़ थे तो वो कहते कि मैं साइन ही नहीं करता, क्योंकि इस पर फैज़ हमीद के साइन है। उस वक्त सारे साथ थे।
लेकिन असल मामला ना तरमीम वाला हुआ, ना पंजाब हुकूमत वाला देखा गया, ना वो जो लाहौर से चलकर पिंडी आए वो आए, ना ये हुआ कि फ़ौज ने मामला हैंडल किया, ये ना ये हुआ कि उस मुआहदे के बाद वो उठ के चले गए। मामला क्या था? फैज़ हमीद ने दस्तखत किए, भाई हुकूमत के कहने पर किए, इंक्वायरी कमीशन बता रहा है अब। और वो डीजी रेंजर उस वक्त पैसे बांट रहे थे। डीजी रेंजर कह रहे हैं मैं निकल रहा था, उन्होंने कहा कि आप साढ़े को तो किराया भी कोई नहीं, तो मेरे पास 20,000 थे, वो 20,000 मैंने उनमें 500 बांटे। वो मामला हमारे यार लोगों ने जो उस वक्त बुग़्ज़ इमरान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए थे, आज इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान हैं, वो सारे उस वक्त कह रहे थे हाय हाय ये क्या हो गया, ये अब इंक्वायरी कमीशन आ गई, फैज़ाबाद धरने का फैसला भी है, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी है, फ़ायज़ ईसा काज़ी भी है, कर लें जो करना है। तो फैज़ हमीद एंड कंपनी बरी, शहबाज शरीफ मुल्ज़म, ज़िम्मेदार सारे कसूर का। और अब मेहरबानी करें आगे बढ़ें, फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब आगे मामला चलाएं। इस पर फिर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बात करनी है इमरान खान की। इमरान खान ने कहा है कि फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब को, चूँकि फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब की बात हो रही है इसलिए यहीं रोक कर फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब की बात ही कर रहा हूँ। मामले दूसरे में, इमरान खान ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अपने पार्टी सियासतदानों से भी यही कहा कि फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब, चीफ़ जस्टिस साहब, आप हमें तो इंसाफ नहीं दिला सके, भावल नगर पुलिस को ही इंसाफ दिला दें। इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरा जीना मरना इसी पाकिस्तान में आखिरी बाल तक खेलूँगा, और पूरी पार्टी को कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, बाहर निकलना है और अपने मायूसी ऑप्शन नहीं है, थक जाना ऑप्शन नहीं है, आपने बाहर निकलना है और अपने उम्मीदवारों को जितवाना है। आज पार्टी सियासतदान इमरान खान से मिले, लेकिन वो शीशा लगा दिया गया। पहले अडयाला जेल की अदालत के कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया जाता था आमने सामने, आज शीशा लगाया, एक तरफ इमरान खान, एक तरफ पार्टी सियासतदान, और गुफ्तगू बकौल तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड की गई। अब तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ आ रही है, अदालत में दरख्वास्त देने जा रही है कि ये तौहीन अदालत है। और जब फैज़ाबाद धरने की बात हो और फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब का जिक्र हो, और जब इमरान खान की गुफ्तगू हो और फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब का जिक्र हो, और जब अदालत, इमरान खान और फ़ायज़ ईसा काज़ी साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं, सारी अदालतों के सरबराह, उनका जिक्र हो, तो साइफ़र का क्यों जिक्र नहीं होगा? बताता चलूँ, साइफ़र केस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। अगले 2-4 दिनों में फ़ैसला आने वाला है। फ़ैसला अदालत का है, जो वो करेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह इमरान खान को इसमें और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिलना यकीनी है। आज जो हुकूमती प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि 2-3 दिन दे दें मुझे तैयारी के लिए। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा आपको 3-4 दिन नहीं दिए, 9 दिन दिए। हाँ, और जस्टिस गोल हसन औरंगज़ेब बोले हाँ ये है कि आपको वक़्त दे देते हैं और हम सज़ाएं मुअत्तल कर देते हैं। इस पर उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे वक़्त नहीं चाहिए। दलाइल हुए, और आज का नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। नुक्ता ये है कि साइफ़र की कॉपी जो गुम हुई है वो हुई है वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से, वज़ीर आज़म के दफ्तर से, और वज़ीर आज़म के दफ्तर के एक विंग के इंचार्ज होते हैं मिलिट्री सेक्रेटरी, और ओवरऑल इंचार्ज होते हैं आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो आज़म खान तो इसमें मुल्ज़म थे, वो गवाह कैसे बन गए? और अगर साइफ़र कॉपी वज़ीर आज़म के दफ्तर से गुम हुई है तो आज़म खान बरी ज़िम्मा कैसे हैं? और फिर नुक्ता ये भी उठाया गया एक बार फिर से कि आज़म खान सिविल सर्वेंट हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो अचानक गायब हुए, अचानक आए, अचानक वादा माफ गवाह बन गए, ये क्यों? और कहा गया कि जब तहरीरी सबूत ही कोई नहीं है कि इमरान खान ने साइफ़र कापी गुम की है, जब वज़ीर आज़म के दफ्तर के इंचार्ज जहाँ से साइफ़र कापी गुम हुई है उसके इंचार्ज आज़म खान हैं, तो इमरान खान कसूरवार कैसे? और फिर जब मुल्ज़म आज़म खान इस केस में मुल्ज़म थे और वो मुल्ज़म अचानक गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद अचानक वापस आता है और गवाह बन जाता है, और उसी गवाही पे सज़ाएं होती हैं, ये कैसे? 14 एतराज़ात उठा चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में, और 14 एतराज़ात ऐसे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीलॉग्स में, ऐसे एतराज़ात हैं कि एक एक एतराज़ पे भी सज़ा ये मुअत्तल हो सकती है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत मिल सकती है, और रिलीफ मिलना यकीनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।